नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कृतिका भाग 1 का पाठ माटी वाली का मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं माटी वाली का फुल एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ और समरी भी बनाई हूँ। और क्लास 9 क्लास 10 कृतिका स्पर्श संचयन क्षितिज का मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अगर आप कोई भी चैप्टर तलाश करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब पर आप उस चैप्टर का नाम लिखिए, फिर आप देवज नागरी लिखिए, DEVZ और स्पेस देकर NAGRI लिखने के बाद आपको वह चैप्टर मिल जाएगा और आसानी से उसको आप पढ़ सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को माटी वाली का प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। यह लिखित रूप में है, वैसे मैं मौखिक रूप में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन लिखित रूप में और भी आपको आसान हो जाएगा। तो इसका पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर, शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी, उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। मतलब और कोई दूसरा माटी वहां नहीं पहुंचाता था। वही सबके घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी दिया करती थी। लाल मिट्टी की सबको जरूरत थी, इसलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी, इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। माटी वाली की गरीबी, फटेहाली और बेचारगी भी उसकी पहचान का एक कारण रही होगी। प्रश्न संख्या 2, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? उत्तर, माटी वाले के सामने सबसे बड़ी और अहम समस्या यह थी कि वह अपना तथा उनके पति बुढ़े का पेट कैसे भरेगी, और अगर उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा तो फिर गुजारा कैसे करेगी। अब तक तो माटा खान उसकी रोजी रोटी बना हुआ था, वहां से उजरने के बाद उसका क्या होगा? यह समस्या उसे ऐसा पागल बनाए हुए थी कि उसके पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। प्रश्न संख्या 3, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस प्रश्न में यह तथ्य छिपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं हुआ करता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। इसलिए रोटी चाहे रूखी हो या साग के साथ या चाय के साथ, वह भूख के कारण मीठी प्रतीत होती है। अतः रोटी के स्वाद का वास्तविक कारण भूख होती है। चौथा प्रश्न, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, मालकिन कहती है कि उसे अपने पुरखों की सब चीजों से मोह है। न जाने उसके पुरखों ने कितनी मेहनत से पेट काट काट कर चीजें बनाई हो, इसलिए उन चीजों को सुरक्षित रखना जरूरी है। उन्हें बेचना, वह भी बहुत सस्ते में बेच देना गलत है। मेरे विचार से मालकिन की बातों में सत्यता है। हमें जहां तक हो सके अपने पूर्वजों की निशानी को बचाकर रखना चाहिए, परंतु पुरखों की विरासत का मोह जीवन से बड़ा नहीं होता। अगर जान पर संकट आ जाए तो पुरखों की संपत्ति को बेचने से इनकार नहीं करना चाहिए। सहज स्वाभाविक स्थितियों में हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? उत्तर, माटी वाली का रोटियों को इस तरह गिनना बताना कि वह बहुत गरीब है, उसके पास पेट भरने के पर्याप्त साधन नहीं है, वह रोज कमाती और खाती है। इससे यह भी पता चलता है कि उसे केवल अपना ही नहीं, अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना होता है, इसलिए उसे रोटियों का बराबर हिसाब रखना पड़ता है। प्रश्न संख्या 6, आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, माटी वाली एक मजबूर पत्नी है, उसका पति विवश है और बूढ़ा है, वह काम करने के योग्य नहीं रहा, वह पूरी तरह अपनी पत्नी पर निर्भर हो चुका है, इसलिए माटी वाली उसका पूरा ध्यान रखती है। वह खुद खाने से पहले उसके लिए बचाकर रखती है। उसमें अपने जीवन साथी के प्रति गहरा प्रेम और लगाव है। सच तो यह है कि अब वह उसके
प्रति प्रेम नहीं वात्सल्य और करुणा रखने लगी है। जब से बूढ़ा दयनीय दशा में पहुंचा है, वह पति के प्रति सदैव हो उठी है। प्रश्न संख्या 7, गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन का आशय है गरीब आदमी का रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता, इसलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उखड़ गया तो फिर उसकी मिट्टी खराब हो जाती है, वह मारा मारा फिरता है। इसलिए उसे अपने निवास स्थल पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। उसे अंतिम यात्रा अर्थात श्मशान तक वहीं रहना चाहिए जहां का वह मूल निवासी है। प्रश्न संख्या 8, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, विस्थापन का अर्थ है एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसना। यह बहुत ही बड़ी समस्या है। विस्थापन से जीवन पूरी तरह हिल जाता है, कुछ भी निश्चित नहीं रहता, सब कुछ अनिश्चित हो जाता है। पुरानी सारी व्यवस्थाएं छिन्न हो जाती है, पुराने मित्र छूट जाते हैं, आदतें लाचार हो जाती हैं, नए स्थान में फिर से नई व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, नए मित्र बनाने पड़ते हैं, नए विश्वास जमाने पड़ते हैं, नए स्थान के अनुसार ढलना पड़ता है। एक प्रकार से विस्थापन पुनर्जन्म के समान होता है, शांति की बजाय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विस्थापन से सबसे बड़ी समस्या आती है घर बार और रोजगार की। विस्थापित व्यक्ति कहाँ रहे, कौन सा रोजगार करे, पुराने सारे काम धंधे छूट जाते हैं। जिन लोगों को बुढ़ापे में विस्थापित होना पड़ता है उनकी तो मानो मौत ही हो जाती है। सचमुच उनका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। टिहरी बांध बनाने के सिलसिले में हजारों परिवारों को खेती बाड़ी, काम धंधा, नौकरी, व्यापार और निश्चित मजदूरी छोड़नी पड़ी। माटी वाली की पीड़ा हम समझ सकते हैं। पिछले दिनों भारत में अनेक बड़े बड़े विस्थापन हुए। 1947 में भारत पाक विभाजन हुआ। लाखों लोग लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से कराची आ गए। इस विस्थापन में लाखों लोग मारे गए, अरबों की संपत्ति स्वाहा हुई। पिछले 20 सालों से कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी छोड़कर मारे मारे फिर रहे हैं। वे ऐसे विस्थापित हैं जिनकी किसी ने सुध नहीं ली। उनकी आजीविका गई, भाई बंधु गए, शांति गई, जीवन खानाबदोश हो गया। इस प्रकार विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे यथासंभव रोका जाना चाहिए, परंतु यदि विस्थापन अनिवार्य हो जाए तो विस्थापितों को सहानुभूति पूर्वक बसाया जाना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न संख्या 1, माटी वाली के आधार पर माटी वाली का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा माटी वाली के चरित्र की कौन सी विशेषता आपको प्रभावित करती है। उत्तर, माटी वाली कहानी की नायिका मिट्टी बेचने वाली स्त्री है। वह टिहरी शहर से 3-4 किलोमीटर दूर एक निर्जन स्थान पर अपने बूढ़े पति के साथ रहती है। उसका पति कमजोर और अशक्त है। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। पति परायण, माटी वाली पति परायण स्त्री है। वह स्वयं बहुत गरीब और लाचार है। नारी होने के नाते उसे किसी सहारे की आवश्यकता होनी चाहिए, परंतु वह स्वयं बूढ़े पति का सहारा बनकर जीती है। 2 रोटी पाने पर वह पहले 1 रोटी पति के लिए बचाती है, फिर खुद खाने की बात सोचती है। 3 रोटियां पाने पर तो उसे लगता है कि वह बूढ़े को गदगद कर देगी। वह उसके लिए प्याज की पकौड़ियां बनाने का भी प्रबंध करती है। उसकी यह पारिवारिक भावना प्रशंसनीय है। कर्मठ एवं साहसी, माटी वाली दिन रात मिट्टी खोदने और उसे बेचने के काम में लगी रहती है। उसे वापस लौटते लौटते अंधेरा हो जाता है, फिर वह अकेले जंगली इलाके में आती जाती है। वह साहसी स्त्री का परिचय दे रही है। लोकप्रिय, माटी वाली का स्वभाव इतना कोमल और विनम्र है कि सब लोग उसे स्वयं चाय रोटी दे देते हैं। वह सबकी चहेती है। उसे चालाकी छू भी नहीं गई है, इसलिए वह सबको बहुत कम दाम पर मिट्टी दे जाती है। लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तर 2, माटी वाली को सब लोग क्यों जानते हैं। उत्तर, माटी वाली टिहरी के सब लोगों की आवश्यकता पूरी करती है। वह सबके घरों के लिए चिकनी लाल मिट्टी का प्रबंध करती है। मिट्टी लाने वाला और कोई व्यक्ति टिहरी में नहीं है तो वह सबकी जानी पहचानी है। तीसरा प्रश्न, लाल मिट्टी टिहरी वासियों के
क्या काम आती है? उत्तर, लाल मिट्टी टिहरी वासियों के दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। टिहरी वासी रसोई बनाने के बाद अपने चूल्हे चौके को लाल मिट्टी से लीपती है। इसके अतिरिक्त लोग साल 2 साल में अपनी दीवारों पर गोबरी लिपाई करते हैं, उसमें भी मिट्टी बहुत काम आती है। प्रश्न संख्या 4, टिहरी में रहने वाले लोग सब लोग माटी वाली के ग्राहक क्यों बन जाते हैं? उत्तर, टिहरी नगर में लोगों के घर में चूल्हे चौके चिकनी मिट्टी से लीपे जाते हैं, परंतु नगर में जो मिट्टी उपलब्ध है उसी से लीपने का काम होता है। तो इसी के साथ प्रश्न उत्तर समाप्त होता है बच्चों। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा बच्चों कि आप लोगों को यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।